Good morning everyone. Today I am going to continue next video from chapter 6, that is chemical change and physical change. In the previous video we talked about chemical change, and today we are going to talk about some example and some activities that show that these type of changes are a kind of chemical change. So some chemical change are I have written here, like burning of magnesium ribbon. If we burn magnesium ribbon, we get a new substance called magnesium oxide, MgO. Then next is reaction between baking soda and vinegar. यानी कि बच्चों, जब हम बेकिंग सोडा के साथ विनेगर का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हिस करके साउंड आएगा, और वी कैन सी द बबल्स ऑफ CO2 कमिंग आउट, एंड the formula equation is here, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ बेकिंग सोडा. यानी बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसीटेट एसिड यानी कि विनेगर. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो दे मेक सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. देन नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो चूने का पानी है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स CaCO3 एंड H2O, यानी कि इट मेक्स द लाइम वाटर लुक सो मिल्की. द नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन, यानी कि जब आयरन के फिलिंग्स को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है दैट इज़ इन ब्लू कलर, एंड व्हेन जब वो आयरन के साथ यानी ग्रे कलर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन दैट विल बी इन ग्रीन कलर एंड प्लस कॉपर यानी कि ब्राउन कलर. तो बच्चों, इन सब एग्जांपल्स को बताने का तात्पर्य ये है कि जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसमें कभी साउंड आता है, कभी कलर में चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि ऑलवेज अ न्यू काइंड ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वन बाय वन. प्लीज़ लिसन इट केयरफुली. सबसे पहले हम लोग लेते हैं रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर. जैसा कि मैंने आपको अबव बताया कि द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज? बिकॉज इट फॉर्म्स अ कार्बन डाइऑक्साइड एज वन ऑफ द न्यू सब्सटेंस, यानी कि एक नया सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. एंड वी कैन कैरी आउट द केमिकल चेंज बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर. यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया आपको, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एसिटिक एसिड विनेगर, सिरका के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वी कैन कैरी आउट अनदर केमिकल चेंज. सेम थिंग इज देयर दैट आई टोल्ड यू अबाउट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड it will react with carbon dioxide. What happens? Calcium carbonate is formed and water. यानी कि लाइम वाटर के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? CaCO3 प्लस H2O. The reaction between lime water and carbon dioxide gas is a kind of chemical change because a new substance, calcium carbonate, is formed during the change, and the turning of lime water milky is used as a standard test for carbon dioxide gas. This is because only carbon dioxide can, और इससे ये सिद्ध होता है कि यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर सकता है, फॉर्मिंग ए वाइट precipitate of calcium carbonate. No other gas can turn lime water milky. The next reaction is reaction between copper sulfate and solution and iron. When an iron object like iron nail is kept immersed in a blue color solution of a copper sulfate, then a chemical change takes place from the green color of iron sulfate. यानी कि वहाँ पे क्या चेंजेस होंगे? यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 जब आयरन के साथ Fe के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल मेक आयरन sulfate solution that will be in green color,
and copper. Okay, then next you can see the equation here. Copper sulfate solution जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल मेक आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर. द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 एंड आयरन Fe इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस टू न्यू सब्सटेंस. यहाँ पे ये दो नए सब्सटेंस बना रहा है, दैट इज FeSO4 आयरन सल्फेट, FeSO4 एंड कॉपर यानी कि Cu. ओके चिल्ड्रन, FeSO4. तो बच्चों ये सारे जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं इनके आपको सिंबल याद रखने होंगे, देन ओनली यू कैन मेक अ इक्वेशन. ओके, तो ये सारे जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ बताए हुए हैं तो ये सारे के सारे जो है वो इट इज़ अ काइंड एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज बिकॉज देयर न्यू सब्सटेंस one or more new substance are formed by performing these activities. We can perform the reaction between copper sulfate and iron nail as follows. Please note that the common name of copper sulfate is blue vitriol. यानी कि कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में कहते हैं नीला थोथा. ओके, देन नेक्स्ट, importance of chemical change. What are the importance of chemical change? Chemical change are very important in your lives. All the new substance which we use in the various fields of our life are produced as a result of chemical change. यानी कि जितने भी हम आसपास ऐसे सब्सटेंस बना पाते हैं जो कि नए सब्सटेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें केमिकल रिएक्शन से ही उपलब्ध होते हैं. Some of the examples of importance of chemical changes are given here. Let us see. Point number 1, metal extract from their naturally occurring compound called ores. यानी कि जो मेटल्स होते हैं बच्चों वो आपने इस चीज़ को अपने क्लास 5th और इवन इन 6th यू हैव स्टडीड दैट कि मेटल्स जो होते हैं एक काइंड ऑफ स्टोन्स यानी कि ओरेस नामक के स्टोन्स के अंदर पाए जाते हैं by a series of chemical change. For example, iron metal is extracted from the iron ore बाय द केमिकल चेंज. तो इस प्रकार से जो मेटल्स हैं वो उन्हें हम और से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल चेंज. ओके, देन नेक्स्ट, कहने का मतलब कि जो धातु हमें पत्थरों के साथ मिलते हैं उनको अलग करने के लिए हम केमिकल चेंज का इस्तेमाल करते हैं. देन नेक्स्ट, मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय कैरिंग आउट द चेंज ऑफ केमिकल चेंज. यानी कि जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो भी केमिकल चेंज के द्वारा ही प्रिपेयर की जाती हैं. एंड देन नेक्स्ट, द मटेरियल सच एज प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट, परफ्यूम्स, एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स और ऑल मेड बाय अ कैरिंग आउट अ वेरियस टाइप ऑफ केमिकल चेंज. यानी कि जितने भी ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं हम डेली यूज़ करते हैं, शैम्पू है, प्लास्टिक है, क्लीनर, बाथरूम क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर है, परफ्यूम्स है, ये सारे के सारे जो है केमिकल चेंज के कारण ही उपलब्ध होते हैं. देन नेक्स्ट, एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय द स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल चेंज. यानी कि जितने भी नई मटेरियल्स का उत्पादन होता है या फिर उनका निर्माण होता है तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज. यानी कि किसी ना किसी प्रकार का केमिकल चेंज यूज़ करके ही ये सारी नई चीज़ें बनाई जाती है. ओके, वन मोर टॉपिक इज़ देयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज में आई थिंक चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड what is physical change and chemical change and you are able to differentiate between physical and chemical change. Okay, let us see what are the main difference between physical and chemical change. No new substance is formed in physical change, but in chemical change what happens, new substance is formed. Next point is there, physical change is a temporary change. यानी कि physical change क्या होता है, it is kind of temporary change because we can reverse it. यानी कि दोबारा से हम उसे उसके original form में ला सकते हैं. बट chemical change में ऐसा नहीं होता है. जो भी changes होते हैं it is a kind of permanent change. Then point 3, a physical change is easily reversible. यानी कि इसे हम आसानी से दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं. बट केमिकल चेंज को हम यूजुअली ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है. वी कैनॉट रिवर्सिबल इट. वेरी लिटिल एनर्जी
यानी कि यहाँ पे जब चेंजेस टेक्स प्लेस करते हैं तो बहुत कम एनर्जी लॉस होता है, या कम हीट एब्जॉर्व होता है, या बाहर की तरफ छोड़ते हैं। यानी कि very little energy in the form of heat is absorbed or given out in a physical change, but it is not same as a chemical change। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे lots of energy क्या होती है, in the form of heat या light absorb होती है, या फिर बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चों ये था मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। द नेक्स्ट, please note that the same substance can undergo a physical change or a chemical change depending upon the conditions। यानी कि सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस से हम फिजिकल चेंज भी कर सकते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उनके कंडीशंस कैसे हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल इज गिवन हियर, द टीयरिंग ऑफ शीट ऑफ पेपर इनटू पीसेस ऑफ पेपर। यानी कि एक शीट पेपर का बड़ा सा शीट है एंड उसको हमने बहुत सारे पीसेस में कट कर लिए या फिर फाड़ दिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, बट सेम पेपर शीट को अगर हम बर्न कर देते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। तो सो चिल्ड्रेन, कहने का मतलब ये है कि एक ही सब्सटेंस का यूज़ करके हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों को हम देख सकते हैं। द नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ वैक्स इज़ अ केमिकल चेंज। यानी कि वैक्स का पिघलना, मोम का पिघलना, वो दोबारा से मोम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब मोम जलने लगता है, यानी कि जब वैक्स जलने लगती है तो वो ख़त्म हो जाती है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। सो व्हेन ए कैंडल बर्न्स द बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिसमें दोनों ही चेंजेस टेक्स प्लेस करते हैं। सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि जो आयरन के अंदर जंग लग जाता है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, और उसका अगला जो टॉपिक होगा दैट विल बी क्रिस्टलाइजेशन। सो चिल्ड्रन, लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।